अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं सहरिश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और आज के बुलेटिन में आपको बताएंगे कप्तान को भी मिलने ना दिया, इमरान खान का अहम ऐलान, गिल पर कैसा कैसा तशद्दुद, 17 मिनट का रास्ता 4 घंटे में, लीगियों के वारंट, नून लीगियों की बारी, कराची मार्के की तैयारी, कराची में लाशों की तलाश और रिकॉर्ड महंगाई। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि इमरान खान ने शहबाज गिल के लिए रैली निकालने का ऐलान कर दिया है। कौम से भरपूर शिरकत की अपील भी की है। उन्होंने अपनी पार्टी के ओहदेदारान को तमाम शहरों में रैलियों की हिदायत भी कर दी। कहा अवाम को अपने हुकूक और जमहूरियत के लिए निकलना होगा। तशद्दुद करके चोरों को मुसल्लत किया जा रहा है। चोरों की गुलामी से बेहतर है जिंदा ही ना रहें। इमरान खान इस्लामाबाद में पिम्स के बाहर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। मैं आज अपनी सारी कौम को इस्लामाबाद में मैं रैली निकाल रहा हूँ शहबाज गिल के लिए। मैं सारे लोगों को, इस्लामाबाद के लोगों को दावत देता हूँ मेरी रैली में मुबैना तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर दिया। फवाद चौधरी ने वीडियो पैगाम में कहा कि इमरान खान की क़यादत में चाइना चौक से F9 पार्क तक रैली निकाली जाएगी। कल मुल्क भर में मगरिब के वक्त रैलियां निकाली जाएंगी। बाबर आवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इमरान खान खुद रैली की क़यादत करेंगे। कहा फंडिंग केस में कुछ ना निकला तो ऐसे हरबे आजमाए जा रहे हैं, लेकिन हुक्मरान जान लें कि माइनस इमरान का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। बहिमाना तशद्दुद के खिलाफ इमरान खान एक बहुत बड़ी रैली की क़यादत करेंगे जो चाइना चौक इस्लामाबाद से F9 पार्क तक हो। इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ के जो तमाम डिवीजनल हेडक्वार्टर्स की तंजीमें हैं मुल्क भर में, उनको बता दिया गया है कि कल मगरिब के वक्त ये रैलीज निकलेंगी और उन रैलीज को लीड करेगी जो PTI के रीजनल लीडरशिप है वो, और उससे खिताब होगा इमरान खान का। इमरान खान शहबाज गिल की रिहाई के लिए एक रैली की खुद क़यादत करेंगे कि उनका ख्याल ये था कि जो ममनुआ फंडिंग का केस है उसमें कोई ऐसी जजमेंट हम ला सकते हैं। जो कानून है उसके मुताबिक सिर्फ एक सजा है, कोई दूसरी सजा नहीं दी जा सकती। -1 कहने वालों को इमरान खान के लिए या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुंह की खानी पड़ेगी। कल PTI ने एहतजाज का ऐलान किया है और एहतजाज का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। इसी हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा खुसूसी बोल अब्बास शबीर से। अब्बास, आगाह कीजिएगा, शेड्यूल में क्या कुछ बताया गया है? देखिए, बरीगाला में आज इमरान खान की जेर सदारत 2 अहम फैसले हुए हैं। एक फैसले पर इम्प्लीमेंट हो गया है जिसमें इमरान खान ने को पार्टी की सीनियर क़यादत की तरफ से ये कहा गया था कि फौरी तौर पर शहबाज गिल से मुलाकात के लिए पिम्स जाया जाए और ये अटेम्प्ट की जाए, जिसके बाद इमरान खान पिम्स हॉस्पिटल पहुंचे। और दूसरा अहम फैसला ये था कि कल शहबाज गिल की रिहाई के लिए एक बड़ी एहतजाजी रैली का इनेकाद किया जाए। इस फैसले पर इम्प्लीमेंट करते हुए जो तमाम डिवीजनल हेड में शहबाज गिल पर जो कैद में तशद्दुद है उनकी रिहाई के लिए एक अहम रैली का इनेकाद किया गया और ये इत्तला तमाम डिवीजन को दे दी गई है। रैली की क़यादत इमरान खान 0 पॉइंट से करेंगे। रावलपिंडी से जो रैली के शुरा हैं वो भी फैजाबाद और 0 पॉइंट पर इकट्ठे होंगे, जहां से रैली 6:30 और 7 बजे के दरमियान निकलेगी और ये F9 पार्क पहुंचेगी, जहां पर इमरान खान एक अहम खिताब करेंगे। तो कल का जो रैली है इमरान खान और तहरीक इंसाफ की तरफ से जिसका इनेकाद किया गया है, ये एक अहम टर्निंग पॉइंट होगा। इसमें कोशिश है तहरीक इंसाफ की कि ज्यादा से मुख्तलिफ डिवीजनल सतह पर जिनको मदऊ किया गया है और रावलपिंडी इस्लामाबाद से भी ज्यादा क्राउड को इस्लामाबाद 0 पॉइंट बुलाया जाए, जहां पर एहतजाज किया जाए और एक रैली की शक्ल में F9 पार्क जाया जाए, जहां पर इमरान खान एक अहम खिताब भी करेंगे। बहुत शुक्रिया अब्बास शबीर। और सेशन अदालत ने शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड देने से इनकार कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने रिमांड पीर तक मुअत्तल कर दिया। PTI रहनुमा को पीर तक पिम्स में रखने का हुक्म दे दिया गया। जज राजा फरूक ने कहा कि शहबाज गिल की सेहत ठीक नहीं है, अस्पताल मुंतकिल किया जाए, सांस की तकलीफ का फिर चेकअप किया जाए। शहबाज गिल को बगैर ऑक्सीजन मास्क व्हील चेयर पर अदालत में पेश किया गया।
शहबाज गिल का मजीद जिस्मानी रिमांड नहीं मिला। इस्लामाबाद के जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने 8 रोजा रिमांड की पुलिस की इस्तदा मुअत्तल कर दी। जज राजा फर्रुख अली खान ने शहबाज गिल को अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। पीर तक पिम्स में रखने की हिदायत की गई है। जज ने कहा सांस की तकलीफ पर एक बार फिर तिब्बी मुआयना किया जाए। अगर हालत दुरुस्त होती तो एम्बुलेंस में क्यों लाया जाता। शहबाज गिल का तो जिस्मानी रिमांड अभी शुरू ही नहीं हुआ। प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने कहा कि कानून में नहीं लिखा कि बीमार शख्स का रिमांड नहीं लिया जा सकता। शहबाज गिल के वकील फैसल चौधरी ने कहा कि शहबाज गिल की बीमारी हकीकी मसला है। मेडिकल रिपोर्ट से भी लग रहा है कि तशद्दुद किया गया। इस दौरान शहबाज गिल ने अदालत को अपनी बीमारी से आगाह किया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनकी असल रिपोर्ट वो नहीं जो इन्होंने पेश की है। अदालत असल रिपोर्ट मंगवाए। पीटीआई रहनुमा पुलिस की बदसलूकी के दुहाई देते रहे। मास्क वापस देने की फरियाद करते रहे। कहा दम्मे का मरीज हूँ, मुझे ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है। रात 2 बजे तक मुझे इंजेक्शन लगाए गए हैं। शहबाज गिल को व्हील चेयर पर बैठाकर अदालत लाया गया। पीटीआई रहनुमा ने मास्क उतारने से इनकार कर दिया था। एसएसपी ने बदतमीजी की। वापसी पर डंडा डोली के जरिए पुलिस वैन तक लाया गया। वीडियो बनाने की कोशिश पर बोल के नुमाइंदे का फोन भी छीन लिया गया। पुलिस तशद्दुद कर रहे थे, फोटो क्यों नहीं बनाने दे रहे भाई, धक्कम पेल क्यों कर रहे हो। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल को पुलिस ने 4.5 घंटे तक लापता रखा। 17 मिनट का सफर 4 घंटे 30 मिनट पर कैसे मुहित हो गया, सवालात खड़े हो गए। एसएसपी फरद शाह की शहबाज गिल से बदसलूकी की फुटेज नुमाइंदा बोल न्यूज ने बनाने की कोशिश की तो उसका मोबाइल फोन भी छीन लिया गया। शहबाज गिल की पिम्स से अदालत और फिर अदालत से 4.5 घंटे की पुरअसरार गुमशुदगी तक क्या हुआ, इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल को सुबह 8 बजे इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट पहुंचा दिया गया। पुलिस की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर समात 8:20 पर शुरू हुई। कमरा अदालत ले जाने के लिए शहबाज गिल को 9 बजे एम्बुलेंस से घसीट कर लाया गया। शहबाज गिल पिम्स से पुलिस की गाड़ी में अदालत लाए गए। एम्बुलेंस बाद में पहुंचाई गई। ऑक्सीजन सिलेंडर भी शहबाज गिल के शोर मचाने और जज के कहने पर कमरा अदालत में लाया गया। सुबह 10:30 पर मजीद जिस्मानी रिमांड की अपील का फैसला महफूज हुआ तो पुलिस शहबाज गिल को लेकर रफू चक्कर हो गई। 11:58 पर मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुअत्तल करने का फैसला सुनाया गया। फैसले के बाद पिम्स में डॉक्टर शहबाज गिल के मुंतज़िर रहे। 4.5 घंटे बाद दोपहर 3 बजे पुलिस शहबाज गिल को ड्रामाई अंदाज में पिम्स लेकर आई। सवाल ये है 4.5 घंटे तक शहबाज गिल को कहां कहां रखा गया और मजीद तशद्दुद तो नहीं किया गया। मुल्क में इंतकामी और तसादुम की सियासत की आग भड़कने वाली है। बिलाखिर फैसले सुप्रीम कोर्ट में होंगे। ये हुक्मरान जेरे अताब आएंगे। इमरान खान दीवार के पीछे से भी वक्त को पढ़ लेता है। इन्होंने इलेक्शन मुहिम शुरू कर दी है। शेख रशीद की बोल न्यूज से गुफ्तगू कहा इलेक्शन कमीशन कोई फैसला भी कर ले सुप्रीम कोर्ट इसको उड़ा देगी। जमहूरियत को भी अदालतें बचाएंगी। इसी साल इंतखाबात देख रहा हूं। 15 सितंबर तक दिन बहुत अहम है। पीपल्स पार्टी काम निकलने के बाद ठुड्डा मारती है। मुल्क में इंतकामी और तसादम की सियासत की आग भड़कने वाली है। बिल आखिर फैसले जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में होंगे और ये हुक्मरान ज़ेरे एताब आएंगे। उसका वीएन दीवार से पीछे भी वो हालात को वक्त से पहले पढ़ लेता है। इमरान खान तो इंतखाबी मुहिम पे निकल चुका है जी। ये 19-20 जलसे मैं इसको इंतखाब का अमल समझता हूँ। अगर नीचे से इलेक्शन कमीशन कोई गलत फैसला भी करेगा तो सुप्रीम कोर्ट को सारी समझ है। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की, हाई कोर्ट पाकिस्तान की इस वक्त नहायत जिम्मेदाराना किरदार अदा कर रही है और वो मुल्क को भी बचाएगी और जमहूरियत को भी बचाएगी और लोगों का भी ख्याल रखेगी। मैं तो इसी साल इलेक्शन देख रहा हूँ जी कि 15 सितंबर तक बड़े अहम दिन है। 10-15 दिन और आगे ले जाएं, 30 सितंबर तक ले जाएं। 2 दिन से मरकज में कोशिश हो रही है कि इनसे ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि पंजाब में परवेज़ इलाही की हुकूमत हो और ऐसी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि परवेज़ इलाही और इमरान खान में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। गाड़ी छूट चुकी है। एंड एक्सप्रेस ट्रेन नेवर वेट्स द पैसेंजर, यू हैव टू रीच राइट टाइम। दे हैव मिस्ड द ट्रेन।
शहबाज शरीफ बेबस तरीन वज़ीर आज़म है, जिसकी अपनी पार्टी में भी इज्जत नहीं जा रही है। मुझे तो बास का शक पड़ता है कि ये सारा फैसला तो लंदन में ही हुआ। MQM को मेरी दरख्वास्त है कि वो खुदा के पास जाएं। अब पीपल्स पार्टी को MQM समझती नहीं थी कि ये किस किस्म की पार्टी है, ये मतलब निकल जाए तो ठुड मारती है, ये उनको पता होना चाहिए था। और शहबाज गिल पर तशद्दुद और गैर इंसानी रवैया किसी सूरत कबूल नहीं। कहता हूँ फेयर ट्रायल करें, इंसानी हुकूक की धज्जियां ना उड़ाएं। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ वसीम शहजाद फट पड़े, कहा कि शहबाज गिल अपनी सांसों से लड़ रहा है। कहाँ लेके जाएं इंसानी पाकिस्तान को जो बुनियादी इंसानी हकूक की गारंटी देता है? मुझे बताएं कहाँ लेकर जाएं? हम इस पार्लियामेंट में बैठे हैं, इस पार्लियामेंट में सबसे मुकद्दस किताब है। आप करें, फेयर ट्रायल करें, हमें कोई इतराज नहीं है। आप लोगों की सांसें खींच रहे हैं, आप लोगों को निशाना इबरत बना रहे हैं, करें फेयर ट्रायल बगैर तशद्दुद की। गैर इंसानी जो हथकंडे हैं उनकी मुल्क में सर कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। गैर इंसानी रवैयों के खिलाफ इकट्ठे हो, अगर ये नहीं तो व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। दूसरी जानिब एमनेस्टी इंटरनेशनल ने शहबाज गिल पर तशद्दुद की शफाफ तहकीकात करवाने का मुतालबा कर दिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल जनूबी एशिया ने ट्वीट में शहबाज गिल के वकला की तरफ से लगाए गए तशद्दुद के इल्जामात पर शदीद तशवीश का इजहार किया। ट्वीट में शहबाज गिल पर तशद्दुद के इल्जामात की शफाफ, गैर जानिबदार और मौसर तहकीकात पर जोर दिया गया। खबरों का सिलसिला भी जारी है। यहां पर वक्त हुआ है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद देखिए 12 बजे तक मोहलत और सईद गनी क्यों मुस्ताफी। यहां पर आपको बताएं कि पंजाब असेंबली हंगामा आरई केस में अता तारड़ समेत 12 लीगी रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। पुलिस ने राना मशहूद की गिरफ्तारी के लिए घर पर छापा मारा, लीगी रहनुमा हाथ ना आ सके। राना मशहूद ने छापे को इंतकामी कार्रवाई करार दे दिया। पंजाब असेंबली में हंगामा आई, नून लीगी रहनुमाओं की शामत आ गई। लाहौर के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने नून लीग के 12 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। पुलिस ने अता तारड़, राना मशहूद, अवैस लगारी, सैफुल मुलूक, मलिक गुलाम हबीब, मिर्जा जावेद, खिजर हयात और दीगर की गिरफ्तारी के लिए दरख्वास्त दी थी। पुलिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज है और वो दानिस्ता तौर पर पेश नहीं हो रहे। उन्हें गिरफ्तार करके तफ्तीश मुकम्मल करनी है। वारंट के इजरा के बाद पंजाब पुलिस ने राना मशहूद के घर पर छापा मारा, लेकिन वो घर पर नहीं मिले। राना मशहूद ने कहा कि मेरे घर पर छापा इंतकामी कार्रवाई है। गिरफ्तारियों के खौफ से नून लीगी क़यादत का इस्लामाबाद में छुपने का मंसूबा, MPAs, MNAs और अहम रहनुमाओं को नकलो हरकत महदूद करने की हिदायत। मरियम नवाज को वज़ीर आज़म हाउस मुंतकिल करने की तजवीज़ दे दी गई। गिरफ्तारियों का खौफ है जिसकी वजह से अहम रहनुमाओं को नकलो हरकत महदूद करने की हिदायत कर दी गई है। और इमरान खान आज भी हमारे वजीर आजम हैं। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का गुजरात में 2 टोक ऐलान, कहा कि वजीर आला बनने पर PTI इमरान खान का शुक्रगुजार हूँ। वजारत आला का मनसब संभालने के बाद आबाई इलाके पहुँचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आला बनने के बाद परवेज इलाही की गुजरात में धुआंधार एंट्री, कारकुनान से खिताब में इमरान खान और PTI का शुक्रिया भी अदा किया। गुजरात आमद के मौके पर खिताब में सूबे में पानी और मुफ्त दवाओं की तकसीम का ऐलान किया। कहा कोशिश और दुआओं से अल्लाह ने वज़ीर आला बनाया, साथ ही PTI और इमरान खान का भी शुक्रगुजार हूँ। परवेज इलाही का कहना था कि इमरान खान आज भी हमारे वज़ीर आज़म हैं। खान साहब के 2 सितंबर को गुजरात आने का भी ऐलान किया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का गुजरात को डिवीजन बनाने का भी ऐलान, कहा गुजरात में जच्चा और बच्चा के लिए अस्पताल और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बनाएंगे। अल्लाह ने चाहा तो बहुत बड़ा कैंसर अस्पताल भी बनाएंगे। इस मौके पर ढोल की थाप पर कारकुनों ने रक्स भी किया। कराची की हल्का NA 245 में ज़िमनी इंतखाब का मार्का। आज इंतखाबी मुहिम का आखिरी रोज है। हल्के में गहमा गहमी अपनी उरूज पर पहुंच गई है। तहरीक इंसाफ, MQM समेत 15 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। फारूक सत्तार आजाद हैसियत में इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं। पोलिंग इतवार को होगी। ज़िमनी इंतखाबात का मार्का NA 245 में मैदान परसों सजेगा। आज इंतखाबी मुहिम का आखिरी रोज, हल्के में गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई। एक दूसरे को शिकस्त देने का मिशन लिए 15 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। तहरीक इंसाफ के महमूद मौलवी, MQM के मोईद अनवर,
TLP और PSP समेत दीगर जमातों के उम्मीदवार मैदान में। फारूक सत्तार आसाद हैसियत में इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं। NA 245 में पोलिंग इतवार को होगी। हल्के में वोटरों की तादाद 5,15,000। 263 पोलिंग स्टेशन कायम, 203 इंतहाई हसास करार। हल्के में कोई भी पोलिंग स्टेशन नॉर्मल नहीं। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार दानिश खान और JUIF के उम्मीदवार अमीनुल्लाह, MQM के उम्मीदवार मोईद अनवर के हक में दस्तबरदार हो चुके हैं। सिंध हुकूमत का बल्दियाती इंतखाबात की मुहिम के लिए वज़रा को मैदान में उतारने का फैसला। सिंध के 2 वज़रा सईद गनी और शहला रजा ने इस्तीफा दे दिया। वज़ीर मेहनत और अफरादी क़ुव्वत बल्दियाती इंतखाबात की मुहिम चलाने के लिए वजारत से मुस्ताफ़ी हुए। वज़ीर तरक्की निस्वा ने भी बल्दियाती इंतखाबात की मुहिम में हिस्सा लेने के लिए इस्तीफा दिया है। सईद गनी और शहला रजा ने अपना इस्तीफा वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को अरसाल कर दिया, जिसके बाद जल्द इसके मंजूर होने के इम्कानात हैं। और साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल कहते हैं कि 21 तारीख को महमूद मौलवी कराची की नशिस्त जीत कर इमरान खान को तोहफे में देंगे। बाकी नशिस्तों पर इमरान खान खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं और इमरान खान के सामने बिलावल भुट्टो या नवाज शरीफ का भी कोई कत नहीं, लिहाजा उनके हवारियों की भी कोई हैसियत नहीं है। और कराची के हल्का NA 245 में सियासी गहमा गहमी उरूज पर तहरीक इंसाफ की रैली मज़ार कायद से शुरू होकर सिंधी मुस्लिम सोसाइटी की जानिब रवा दवा है। राव अफनान से मजीद सूरत हाल जान लेते हैं। जी राव अफनान, बताइएगा। जी बिल्कुल, हल्का NA 245 के अंदर सियासी गहमा गहमी उरूज पे है। PTI की जानिब से ग्रैंड रैली का भी इनेकाद किया गया। इस वक्त जो PTI के उम्मीदवार हैं महमूद मौलवी साहब, वो हमारे साथ हैं। सर, कितने पुर उम्मीद हैं? 21 अगस्त को पोलिंग होने जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के फजल से जीत हमारी होगी और बड़े मार्जिन से हम जीतेंगे। उसकी वजह यह है कि जितने हमने सर्वे किए हैं और मैं ख़ुद भी जो है डोर टू डोर जाके देखा हूँ, 75% से ज़्यादा लोग जो हैं PTI और इमरान खान को वोट देने को तैयार हैं। अच्छा, PTI के खिलाफ जो सियासी जमातों का इत्तेहाद भी कायम हो चुका है, उसे आप कैसे देख रहे हैं? 1 अगेंस्ट ऑल एंड ऑल अगेंस्ट 1। बिल्कुल, आपने देखा कि महमूद मौलवी जो है वो कितने पुरउम्मीद हैं और PTI की जो इस वक्त ग्रैंड रैली है वो इस वक्त भी जारी है। इस वक्त हम शारे बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।